हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, मैं आपको पदार्थ के यानी कि परमाणु के तीन मूल कणों के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और इसको बिल्कुल बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से बताऊंगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एक क्लास में यानी कि क्लास 6 से लेकर के जब तक आप पढ़ेंगे तब तक इसकी जरूरत पड़ेगी। और इस पर कई सारे वीडियो भी बनाए थे, पर ये मैं दूसरा बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो है तो एक ऋणावेशित मूल कण होता है परमाणु का। इस पर जो है तो ऋणावेश होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी खोज किसने किया था, तो यानी आविष्कार, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे जे थॉमसन ने किया था। और जो है तो लिख देते हैं इस पे, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा और इसे आप नोट डाउन करते रहिए, यानी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इस पे आवेश जो है तो ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है इस पे। और इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप समझ गए। इलेक्ट्रॉन का सिंबल रहा ई माइनस से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। और ये कहाँ पर खोजा गया, तो ये जो है तो कैथोड किरणों पर इसको सर्च किया गया था। कैथोड किरणें, सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर सर्च करने के बाद ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है तो कैथोड किरणें पे मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ये रही बेसिक जानकारी। आवेश, ऋणावेश होता है, द्रव्यमान इसका इतना होता है। और फिर जो है तो ये कहाँ पर, तो कैथोड किरणों पे। और इसके जो आविष्कार किसने किया था, यानी कि खोज तो सर जे थॉमसन ने किया था। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, परमाणु का मोलकर पहला। दूसरा क्या है, तो प्रोटॉन। मैं आपको अब प्रोटॉन के बारे में बताऊंगा। तो अब इसके बारे में जानेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर आवेश सबसे पहले जानते हैं कैसा होता है। तो पा यानी कि पीएस में यानी कि प्लस यानी धनात्मक होता है, धन आवेश। और इसके खोजकर्ता, यानी इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने किया था। इसके जो खोजकर्ता है गोल्डस्टीन है। और इसका जो नाम दिया था कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, तो नामदान, यानी कि जो नाम देने वाला होता है उसे नामदान कहते हैं। तो इसको जो है तो नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इनको जो है तो इसको प्रोटॉन कहा था, यानी कि नाम दिया था। इसका जो द्रव्यमान होता है यानी कि भार, तो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रोटॉन क्या होता है। यह एक धन आवेशित मूल कण है। और इसके जो खोजकर्ता है गोल्डस्टीन है, तथा नामदान यानी नाम देने वाले जो है रदरफोर्ड है। ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है यानी कि भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रोटॉन क्या होता है। और इसको यानी ये जो तीनों मूल कण है, इसके खोजकर्ता और इसके नाम बिल्कुल आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल तुरंत मिनटों में याद हो जाएगा। सबसे पहले न्यूट्रॉन अब देख लेते हैं, तीसरा वाला मोलकर, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ।
ट्रिक कौन सी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि आपको ट्रिक वो पता हो जाएगी। तो अब जानेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल यानी कि उदासीन, इस पर कोई भी यानी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। इसको यंग से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो इस पे जो आवेश होता है, इस पे आवेश कैसा होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। इस पे ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का, यानी ना तो ऋणावेश होता है ना तो धनावेश। इसका आवेश कैसा होता है, तो उदासीन होता है। इसके बाद जो इसके खोज करता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जो है तो न्यूट्रॉन जो है एक तीसरा मूल कण है। ठीक है। अब इसके बाद में इसका द्रव्यमान जानते हैं। तो इसका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। तो यानी कि आपको यदि मूल कणों के द्रव्यमान के बारे में बात की जाए तो आपको यह कहना है कि जो तीनों मूल कण हैं वो सभी जो है तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। और आवेश कैसा होता है आपको पता चल जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा कैसे लिखनी है, तो ऐसे लिखेंगे कि न्यूट्रॉन एक उदासीन मूल कण है जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, तथा इसका जो द्रव्यमान है तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। बस यही आपकी परिभाषा हो जाएगी न्यूट्रॉन की। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे, तीनों को याद करने की बिल्कुल बिंदास ट्रिक यानी बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक कौन सी है, आइए देखते हैं। तो इसकी ट्रिक कौन सी है, कैसे आपको याद रहेगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो है ईंट पर नाचना। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये रही ट्रिक, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक। इससे आपको तीनों मूल कणों को बिल्कुल याद करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ईंट, ईंट से, ईंट से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और जो इसमें टा बचा, टा से होता है थॉमसन। थॉमसन कहो या फिर सर जे थॉमसन भी कह सकते हैं। इसकी जो खोज करता है वो है सर जे थॉमसन। और ये हो गया पहला। फिर जो दूसरा मोलकर है वो है पर, तो पा से इसमें हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन। और इसमें जो रा बचा है तो रा का मतलब होता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और इसके बाद जो नाच, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन के खोज करता है वो कौन से है, तो इसमें बचा चा, तो यानी कि जेम्स चैडविक। तो ये रही आपकी ट्रिक, तीनों मोलकरों को याद करने के बिल्कुल बेस्ट ट्रिक। ईंट पर नाच, इतना आपको याद रखना है। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो टा से सर जे थॉमसन। इसमें जो है तो टा का जो है तो टी आता है, तो इसमें जो था है तो इसमें टी एच आता है। इससे आपको याद रहेगा। ठीक है। तो टा से सर जे थॉमसन ने इसकी खोज की। फिर पर यानी कि पा से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, यानी कि रदरफोर्ड ने। फिर ना से ना न्यूट्रॉन, फिर चा से यानी जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की। तो आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है अच्छा, वो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं